तो एपिसोड की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि फ़ोन पे उस लड़के से बात कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल कर दी है, तो तुम अब घर आ सकते हो। वो लड़का भी बोल रहा होता है, सच्ची में आप तो बड़े प्रो निकले, इतनी जल्दी हो भी गया, तो क्या हम सच्ची में घर पे आ जाए? तो मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ हाँ आ जाओ, बस मेरे पैसों का इंतज़ाम ज़रा हो जाता तो। फिर कुछ देर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर वाइफ से बोल रहा होता है कि क्या तुमने ऑब्जर्व कर ली सारी सोलर एनर्जी? क्या ऊपर वाला फ्लोर चेक किया? वाइफ बोल रहे थे, हाँ सब कर लिया। फिर बाहर से कुछ हलचल होती है। फिर मेन कैरेक्टर लगता है वो लोग आ गए और वो बोल रहा होता है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आए, वो शायद से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। फिर वाइफ को कुछ तो शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब वो जा रहे होते हैं दरवाजे की तरफ, तभी बाहर से कोई अटैक होता है और अपनी वाइफ अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और उसको बचा लेती है। लेकिन वो अटैक उसको लगता है और वो पीछे धकेल दी जाती है। फिर आप देख ही सकते हो वाइफ की क्या बुरी हालत हो जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी शॉक होता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर तभी पीछे से चैंग बिंग ना होता है और अपनी वाइफ पे अटैक करता है और अपनी पोजीशन से वो सोल टूल निकालता है, जो कि एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि केज बनाता है। उसमें से बहुत सारी चेन निकलती है और वाइफ अपने ग्रीन बैरियर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होते हैं। फिर कुछ समय में ही उसका बैरियर टूट चकनाचूर होने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वाइफ को चैन से बांध दिया गया होता है और पीछे से अपना मेन कैरेक्टर अटैक करता है। फिर चैंग बिंग दाओ उसको ऐसे पकड़ता है और दूर फेंक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी बाहर से आता है। वो बोल रहा है, तो यही है क्या वो स्पेशल स्पिरिट जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने बताई थी? लेकिन ये तो बड़ी तुच्छ निकली, हमने तो इसे ऐसे ही पकड़ लिया। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये कौन आ गया? फिर जो वाइफू है वो चिल्ला रही होती है, हस्बैंड वगैरह ऐसा चिल्ला रही होती है। फिर वह चैंग मिंग दाओ उसको बताता है, स्ट्रगल करना बंद करो, ये जो बाइंडिंग केज है वो एक सोल आर्टिफैक्ट है जो कि हमारे डॉक्टर ने पर्सनली बनाया है, तो तुम इसे तोड़ने के लिए तो काबिल बिल्कुल नहीं हो और ये तुमसे टूटने भी नहीं वाला। फिर वाइफ अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ से जल्दी भागने के लिए बोलती है। मेन कैरेक्टर भी उसके लिए चिंतित होता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड बोल देता है, तो तुम वही लड़के हो ना जिसके लिए ये भूत ज्यादा परेशान है, छठे ग्रेड के भूत, मानना पड़ेगा तुम्हें दम तो है। तो तुम वही बंदे हो कि जो गुजिंग ने मेंशन किया था। गुजिंग का नाम सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलते हैं, क्या गुजिंग? तो तुम्हें गुजिंग ने भेजा है? फिर वो बोलता है, हाँ उसने भेजा तो नहीं है, लेकिन वही था जिसने तुम्हारा नंबर और नाम दिया। हाँ ये सब पिट करने के बाद है जहाँ पे तुम उसे छोड़ दिए हो, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दे दिया। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए रिवेंज तो मैंने ले ही लिया है। मैंने मैंने उसके बच्चे को मार दिया, धूल में बदल दिया उसके हाथों में। तो उसका चेहरा देखने लायक था। शायद से मुझे रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी तुम्हें दिखाने के लिए, और हंसने लग जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, बास्टर्ड, तुम आखिर कौन हो? फिर चैंग बिंग दा बताता है, फैंगनिंग, उम्र 22 साल, और तुम ऑर्फनेज को भेजे गए थे, टैंगसेंग ऑर्फनेज को, जो हैंगचेंग के बाहर साइड आता है, और 4 साल के थे तुम, और तुम्हारे पेरेंट्स की आइडेंटिटी वो अननोन है। लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फोर्सफुली वो सब रिकॉर्ड मिटाए गए और किसी ने तो उन सबको मॉडिफाई किया था। फिर तुम और मैं सारे हम सभी एक ही पाथ पे चल रहे। फिर हमें कहानी दिखाई जा रही होती है 16 साल पहले की, जहाँ टैंगसेंग ऑर्फनेज में आग लगी थी और लगभग पूरा का पूरा ऑर्फनेज फायर में जलज रहा था। हालांकि वो आग ने किसी भी बच्चे को या फिर ऑर्फन को नुकसान नहीं पहुंचाया था, सिर्फ उस जो ऑर्फनेज का डायरेक्टर है और उनके एम्प्लॉय वो सब मारे गए थे। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनके हिसाब से ये किसी ह्यूमन का काम है वो सब आग लगाना। जो डायरेक्टर और एम्प्लॉयज हैं वो चेकिंग कर रहे थे इन्वेंट्री की, जो किचन में होता है, और स्टोरेज में बहुत सारा इनलीगल चीज़ें थी, यानी कि बॉम्ब्स वगैरह थी, ड्रग्स वगैरह थे, इसलिए आग पकड़ ली और वो अपने जला गया। ऐसा कुछ चल रहा होता है। फिर हमें बाद में पता चलता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि ये सब तो ट्रैफिकिंग वगैरह कर रहे थे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे थे, ड्रग्स का धंधा कर रहे थे, इसलिए जो पुलिस वगैरह ने उन लोगों ने उनको पकड़ लिया था और उन सभी को जो बचे कुचे थे उनको फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन जब ये सब इंसिडेंट खत्म हुआ तब सारे बच्चों को नियर बाय जो शेल्टर है उस पर पहुंचा दिया गया था। लेकिन ट्रांसफर के दौरान एक बच्चा सडनली वहां से डिसअपेयर हो गया। फिर वो कुछ सालों बाद मिलता है और तब तक तो वो अपने आप को पोषण करने के लिए तैयार था, उसे सरकार की जरूरत नहीं थी पोषण के लिए, लेकिन सरकार ने उसको कुछ सब्सिडीज वगैरह दी और अपनी लाइफ खुद से जीने की परमिशन भी दे दी। फिर ऑर्फनेज में जो फाइल थी वो हमें मिली और उस फाइल में तुम ही हो ना फैंगनिंग। मेन कैरेक्टर बोलता है, कौन हो तुम और तुम ये सब कैसे जानते हो? फिर वो बोल रहा होता है, तो वो आग तुमने लगाई थी है ना? मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे नहीं पता, अब तुम क्या बोल रहे हो? फिर चाइम में बोल रहा होता है, हाँ हाँ तुम तो मना करोगे, वैसे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, हमें सब पता है, और जो हम पुलिस जो नहीं है तो तुम हमें सच बता भी सकते हो। मेरे ओपिनियन से इतने सारे कोइंसिडेंस एक ही केस में होना ये थोड़ी सी गलत बात है ना? मैंने नहीं सोचा था
कि छठी उम्र में तुम ऐसे स्किल्स पोजेस करोगे, ऐसे डिटर्मिनेशन, ऐसी प्लानिंग स्किल जो कि पॉसिबली किसी को भी मार दे और पीछे कोई एविडेंस भी ना छोड़े। और हालांकि जब हम चाहते कि तुम हमारे पार्टी में आओ और जो दूसरे पार्टी में थे उन सब अडल्ट्स, यानी कि तुम बच्चे थे और उस सब अडल्ट थे, फिर भी तुमने सबको मार दिया और पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। मेन कैरेक्टर तो गुस्से में बोलता है, इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो, मेरा उस इंसिडेंट से कोई ताल्लुक है ही नहीं और ये सब तुम अपने मन से बोल रहे हो, आखिर कौन हो तुम और क्या चाहते हो। फिर चैंग मिंग दाओ बोलता है, ऑल राइट सर, तुम इतने पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम दोनों एग्जीक्यूटर से अबव एबेस से। मेरा नाम है चैंग मिंग दाओ और मेरा कोड नेम है एबेस हाउंड। मैं हूँ एबेस डॉल्फिन, वो बड़ी कॉल बोल रहा होता है। फिर चैंग मिंग दाओ बोलता है कि जो सोल बेबी था वो तुमने मारा था, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो हमने लेआउट सेट किया था हैंगचेंग इलेक्ट्रिक स्कूल का, वो भी तुमने खराब किया था। तो क्या जियांग चेंग, वो तो हमारी चाबी था आर्टिफिशियल सोल स्पिरिट का, उसकी मौत ने तो हमारे जो लीडर है डॉक्टर, उनको गुस्सा दिला दिया था। फिर मिंग बोलते हैं, क्या आर्टिफिशियल सोल स्पिरिट, ये क्या है? फिर चैंग मिंग दाओ बता रहा होता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जीनियस हमारे ग्रेट लीडर द डॉक्टर, उन्होंने 10 साल पहले एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग प्लान बनाया था जैसे कि हम आर्टिफिशियल सोल प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें अगर मैं सिंपली बताऊँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम खुद से इंसानों को मार के उनमें वो इमोशन पैदा करके हम एक्सेप्शनली पावरफुल ऐसे स्पिरिट्स बनाते हैं जो कि हम बाद में टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो न्यूबॉर्न होते हैं ऐसे सोल्स जो ट्रेजेडी से भरे होते हैं, तो वो बहुत ताकतवर सोल बनती है और हमें न्यूबॉर्न होते ही वो हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो प्लान था वो साबित हो गया और हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था जो कि सबके सामने आ गया और बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हम लगभग गॉड बनने वाले हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई थी सोल्स की एंडलेस मेथड, जहाँ पे हम कितने भी सोल्स बना सकते हैं और अपने आप को ताकतवर कर सकते हैं और हमारी एबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये बुरी बात है कि हम उनको सिर्फ टूल में यूज़ कर सकते हैं और यूनिवर्सली कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उस डिफेक्ट को, यानी कि वो जो प्रॉब्लम थी, उसको मिटाने के लिए हमने सेकेंड जनरेशन आर्टिफिशियल सोल प्लान का वो चालू किया, जिसमें लिंग ज़ियाओ, जियांग चेंग, वो हमारे प्रोडक्ट्स थे जो कि वाइडली जनरेट कर रहे थे ऐसे सोल्स को जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इससे पहले जो सोल बनाते थे वो सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये जो स्कूल वाला या फिर वो बंदी वाला, वो सब जो है ना, वो सारे सोल वो कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे सोल बनाने का प्लान चल रहा था इनका। फिर मिंग बोलता है, तुमने इतने सारे ह्यूमंस की ट्रेजेडी खड़ी कर दी बस तुम्हारे इस फालतू से रिसर्च के लिए और तुम्हारे लिए वेपन बनाने के लिए। क्या उन लोगों की जीने मरने कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उन लोगों की लाइफ तुम्हारे लिए इतनी कम है सिर्फ तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए? तुम सब तो दानव बनते जा रहे हो। फिर वो चैंग मिंग बोलता है, हाँ, हम दानव नहीं है और तुम गलत हो। ये दुनिया ऐसे है जहाँ पे जो हमारे जैसे नए ह्यूमंस है जो कि अवेकन हुए हैं इस कंडीशन में, वो ही ह्यूमन माने जाते हैं। वैसे तुम्हारा तो हॉनर ही है कि तुम्हें इस ऐसे रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फिर चैंग मिंग दाओ उसको बता रहा होता है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं जो अवेकन नहीं हुए, वो तो सब चूहे, बिल्ली, मंकियों के जैसे हैं जिस पे ह्यूमन से एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे ही तुम हमारे लिए हो। तुम उन्हें ईविल बोलोगे क्या? जैसे कि हम इंसान उन चूहों, बिल्लियों या फिर ऐसे छोटे जानवर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही अवेकन लोग वहाँ के इंसानों पे कर रहे हैं। तो क्या वो सब गलत है जो इंसान कर रहे हैं और हम भी गलत है? अगर हम गलत नहीं है, मतलब इंसान गलत नहीं है, तो हम भी गलत नहीं है। फिर मीट बोलता है, तुम तो पागल हो। फिर चैंग मिंग तो बोल रहा था कि ठीक है, अब मैंने सब बता दिया, तो तुम मुझे टैलेंटेड लगते हो, मैं तुम्हें एडमायर भी करता हूँ। तो हम सभी अवेकनर्स को एक होना चाहिए, न्यू ह्यूमंस को, और हमें दुश्मनी नहीं बनी चाहिए। तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि हमारे साथ मिलकर काम करो, हम एक नई दुनिया बनाएंगे। और जैसे कि उस भूत की बात है, तो मैं कुछ अच्छे शब्द तुम्हारे लिए बताऊंगा लीडर को, शायद से वो उसे ज़्यादा दिन के लिए जिंदा छोड़ दे। अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते और हमें मतलब मना कर देते हो, तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और उसकी ज़िंदगी से भी, और उसे हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो बाय गाइस।